स्मार्ट सिटी अजमेर में प्रशासन द्वारा कुछ कैफ़े पे कार्रवाई की गई और संज्ञान लिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? प्लस जो आज समाज में ये विकृति आई है, इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? सबसे पहले तो मैं अजमेर पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही परंतु कार्रवाई करना चालू तो किया। ऑपरेशन गरिमा के तहत अजमेर शहर के जितने भी थाने हैं उनके अंतर्गत हर जगह ऐसे कैफ़े बने हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहर के अंदर आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है परंतु वो भी चल रहे हैं जी। रात्रि को शराब पिलाई जाती है, कई जगह स्पा चल रहे हैं, प्रतिबंधित है। उसके बाद अब आप आ जाइए ये हट्स के अंदर, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं थाना अंतर्गत जिसके अंदर कैफ़े बने हुए हैं, कैफ़े के अंदर हट नहीं हो। और हट भी जहां सारे अनैतिक काम होते हैं 500 से 1000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वसूले जाते हैं। बिल्कुल। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपने एक रेस्टोरेंट लिया है 50,000 और लाख रुपए अगर उसका मंथली किराया है तो सिर्फ खाने से या उससे उसका कम किराया नहीं निकलता। हट लगा रखी है जहाँ अनैतिक गतिविधियां होती है, वहाँ 500 रुपये प्रति घंटे, 1000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लेते हैं, इसलिए वहाँ तक सारे अनैतिक काम होते हैं। ऑपरेशन गरिमा के तहत जो कार्रवाई की है ये बहुत तारीफ़ काबिल है। ये पूरे साल चलनी चाहिए और हर थाना अंतर्गत चलनी चाहिए। हर रेस्टोरेंट की समय समय पर जांच होनी चाहिए। अभी आपने कहा ब्लैकमेल कांड जो विजयनगर में हुआ है उसको लेकर के क्या, ये तो 12 महीने होता रहता है और इसकी जांचें 12 महीने होनी चाहिए। पुलिस तंत्र इतना मजबूत है, पुलिस को हर अपने थाने के अंदर जितने भी इस तरह के अनैतिक गतिविधियों वाले केंद्र हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, स्पा सेंटर बने हुए हैं, हुक्का बार बने हुए हैं, स्पा बने हुए हैं, उन पर जाकर के कठोर निर्णय लेते हुए इनकी जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसे हाथों हाथ सीज करना चाहिए। क्या होता है जहां पकड़ लेते हैं, लड़के लड़की को पकड़ लाते हैं, थाने में दुहाई देते हैं, वो सामाजिक उनका ताना बाना खराब ना हो इस चक्कर में उनको छोड़ देते हैं, मगर रेस्टोरेंट वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हाथों हाथ सीज किया जाए, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ना हो। आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको ऐसे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां पर सारे अनैतिक काम होते हैं परंतु कोई ध्यान नहीं देता। ये तो विजयनगर में कांड हुआ इस कारण क्योंकि क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। जब आपके पास कोई घटना घटती है उसके बाद ही प्रशासन एक्टिव होता है। अब ये गरिमा जो चल रही है ये 12 महीने चलनी चाहिए, 365 दिन आए दिन जहां जहां पे भी थाना हल्के के अंदर है वहां पे जांच होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर ऐसा है गलत रेस्टोरेंट है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शासन प्रशासन ये जो कांड होते हैं उसके बाद ही जागता है, क्या ये सब मिली भगत से होता है या कांड होने का इंतजार करते हैं? ये तो बहुत दुखद पहलू है समाज का कि देखिए जो भी घटना होगी घटना के बाद ही प्रशासन एक्टिव होता है। उसके बाद जहाँ पर भी अब जैसे ये प्रकरण हुआ उसके बाद ही होटलों की जांच, होटलें वही हैं, वही अनैतिक काम वैसे हो रहे हैं, समाचार पत्रों में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आता है, सबको पता है। उसके बाद ये घटना घटी, उसके बाद हुआ सूरत के अंदर बच्चों ने कोचिंग सेंटर में घटना घटी, उसके बाद अजमेर के सारे कोचिंग सेंटर में बात हुई। दूसरी जगह घटना होती है, जैसी घटना होती है और ये हुआ एक्सीडेंट हुआ है, जैसे कोई बाल वाहिनी कहीं पे एक्सीडेंट होती है, बच्चे की डेथ होती है तो सारी बाल वाहिनी की जाँच हो जाती है। कोई स्कूल में कोई घटना होती है, स्कूलों की जाँच हो जाती है। तो पहले ही अगर प्रशासन इनका पूरा तंत्र है जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, लाखों रुपए पगार लेते हैं, आपके और हमारे टैक्स तनख्वाह लेते हैं, ये टैक्स की तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते, ऑफिस में बैठे रहते हैं, सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है, धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर ईमानदारी से रुपए में अगर 10 पैसे भी सब विभाग के अधिकारी अपनी अपनी ईमानदारी से काम करें तो राजस्थान अजमेर बहुत अच्छा तरक्की करे और कोई भी अपराध ना हो और एक सुंदर अजमेर बने, अपराध से बिल्कुल मुक्त अजमेर।